अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक और इंडोर प्लांट के बारे में। इस प्लांट को डिफेनबाकिया का प्लांट कहते हैं। ये प्लांट देखने में बहुत खूबसूरत होता है। इसके बड़े बड़े लीव्स और इसमें ये कलर कॉम्बिनेशन देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये प्लांट हम अपने घरों में बहुत शौक़ से लगाते हैं। मुख्तलिफ़ ऑफिसेज़ में, मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स में, हर जगह हमें ये प्लांट दिखाई देता है। लेकिन देखने में जितना खूबसूरत ये प्लांट होता है उतना ही ज़्यादा ये हार्मफुल भी होता है। ये प्लांट इसके लीव्स के अंदर, इसके स्टेम्स के अंदर अच्छी ख़ासी मिक़दार में पॉइज़न होता है। इसीलिए अगर आप के घर में बच्चे वग़ैरह हैं या पेट्स हैं, और जो अक्सर ऐसे बच्चे करते हैं कि पत्ते नोच लेते हैं, मुंह में डाल लेते हैं, अगर वो इस तरह की हरकतें करते हैं तो आप बिल्कुल अपने घर में प्लांट मत रखिए। लेकिन अगर आप केयर कर सकते हैं, उनसे बचा सकते हैं, तो आप बिल्कुल इस घर में लगाइए। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये प्लांट बहुत ईज़ी टू ग्रो है और बहुत आसानी से किसी भी जगह ये लग जाता है। इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है, इसलिए कि बहुत सॉफ्ट वुड होता है इसका। मेरे पास ये कई तरह के प्लांट हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो देखें ये है, जैसे कि इसके अंदर कुछ इस तरह का टेक्सचर बना हुआ है, और एक दूसरा भी होता है जो इस तरह का होता है। ये देखिए, ये आप देखें इसमें किस तरह का है। इसमें बहुत करीब करीब इस तरह का है, तो थोड़ा सा फ़र्क होता है। और एक जो होता है पूरा यहाँ से, ये पूरा इसका जो पोर्शन होता है ये बिल्कुल वाइट सा होता है, और कोने कोने ज़रा सा ग्रीन सा होता है। तो इस तरह से ये प्लांट दो तीन तरीके का होता है। जैसे एक ये है, इससे भी ज़्यादा वाइट होता है। जो दूसरा होता है ना, वो इससे भी ज़्यादा वाइट होता है। प्लांट की हम अगर सॉइल की बात करें तो इसके लिए हमें वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, क्योंकि इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए हमें इस प्लांट की, जब हम पानी डालते हैं और हम ज़्यादा अगर पानी डाल देते हैं तो इसकी जो रूट्स होती हैं वो गल जाती हैं। लिहाजा हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इसीलिए मिट्टी भी इसकी हमें वेल ड्रेन होनी चाहिए। आप जब देखें कि पानी सूख गया है, ऊपर से आप टच करके देखें, तो फिर आप इसके अंदर पानी डालिए। मिट्टी अगर आप बना रहे हैं इसके पॉट में, तो आप उसके अंदर 50% सैंड लीजिए, 25% अपने घर की मिट्टी लीजिए, और 25% गोबर की खाद लीजिए। और बहुत ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा प्लांट है जिसको साल में अगर आप 3 दफ़ा भी फर्टिलाइज़ करेंगे तो ये उसमें बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। मैं भी अपने प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़ नहीं करती हूँ, और मेरे पास इसके बहुत सारे प्लांट्स हैं और जगह जगह मैंने रखे हैं। इसको लगाना भी बहुत आसान है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ इसका एक और प्लांट। ये देखिए, एक ये है, ये भी बहुत खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कि मैंने आपसे कहा कि ज़्यादा फर्टिलाइज़ नहीं करती, तो मैं साल में 3 दफ़ा 4 दफ़ा इसमें गोबर की खाद थोड़ी थोड़ी डाल देती हूँ, और इसी में ये इतना अच्छा ग्रोथ कर रहा है। और बाँस तो मेरे इतने बड़े हो गए थे कि मुझे कट करके जगह जगह लगाने पड़े। एक देखिए ये वाला है, इस तरह से है। अच्छा, इस प्लांट को हमें शेडी प्लेस में रखना है। हमें ये नहीं करना है कि हम इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में रख दें। कभी कभी ये डायरेक्ट सनलाइट बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ज़्यादातर ये ख़राब हो जाता है। तो मेरे पास चूँकि 4-5 हैं, जगह जगह रखे हुए हैं, और कुछ छोटे छोटे पॉट में भी मैंने लगाए हुए हैं। तो 1-2 तो फिर धूप में आ ही गए। सुबह की भी नहीं, शाम की जो धूप होती है ना, दोपहर से जो शाम के दरमियान की धूप होती है, ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। अगर एक दफ़ा हमारा प्लांट थोड़ा सा मुरझा जाए उस धूप में रह के, और तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसका बचना। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो 2 से 3 घंटे की धूप में दोपहर की रह जाता है। तो अब आप इसके लीव्स से मैं आपको दिखाती हूँ, आप अंदाज़ा लगाइए किस तरह बर्न हो रहा है। ये देखिए आप। अब मैं सारे प्लांट्स को तो नहीं रख सकती छाँव में, शेडी प्लेस में, तो कोई ना किसी को तो कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। तो ये वाला प्लांट दे देता है कुर्बानी बेचारा। तो आप देखें कि इसके लीव्स मैं कट करूँगी अभी, तो ये सूख गए। और वैसे ये बहुत अच्छा है। आप देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। इसलिए कि मैं पानी का ख्याल रखती हूँ। पानी मिट्टी में मॉइस्ट रखती हूँ, मैं गीली नहीं रखती हूँ कि बिल्कुल हो। मॉइस्ट रखिए मिट्टी, तो उससे आपका ये प्लांट अच्छी तरह ग्रो करेगा। अच्छा, ये प्लांट की वैसे मज़े की बात यह है कि आप इसको छोटे से छोटे पॉट में लगाएंगे ना, तो उसमें भी बड़ी अच्छी तरीके से लगेगा। आप ये देखिए कि मैंने छोटे से पॉट में लगाया हुआ है, इतना अच्छा लगता है। हालांकि ये तो ऐसे ही रखा हुआ है, इसलिए कि बहुत सारे प्लांट्स हैं, और जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ कि मुझसे फेंके नहीं जाते प्लांट्स, तो मैंने ये इसको इस प्लांट में रखा है, इस पॉट में रखा है। एक ये है, एक ये है। देखें ये थोड़ी देर धूप में रह गए हैं, इसलिए कि ये मैंने ऊपर की तरफ रखे हुए हैं, वहाँ से नेट से छन के धूप आती है हल्की सी, तो थोड़े से इनके लीव्स भी सूख गए हैं।
लेकिन आप देखें इनके लीव्स काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब एक एक महीने तक हमारे लीव्स जो हैं इसमें लगे रहते हैं, काफ़ी हार्डी होते हैं और जल्दी से सूखते नहीं हैं, तो एक महीने तक लगे रहते हैं। अच्छा, इसमें कोई आप समझिए कोई कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। आप इसको रोज़ाना अगर आप इसको वॉश कर दें प्लांट्स को, और कोई कॉटन ले लें, अगर आपको लगे कि कोई चीज़ इसके अंदर है तो कॉटन लेके आप उस पर थोड़ा सा नीम ऑयल लगा लीजिए, या आप थोड़ा सा क्या लगाएंगे आप, सोप लगा लीजिए, जो डिश वॉश सोप होता है ना, लिक्विड सोप, वो हल्का सा लगा के हल्का सा किसी पानी में बाउल में जम बना लीजिए पानी ज़रा सा, और उससे लेके आप हल्का हल्का सा उसको रब कर लीजिए, फिर शावर कर दीजिए उसके ऊपर, तो जो चीज़ भी होगी वो उसमें से निकल जाएगी। वैसे कुछ ऐसा इस पर कुछ लगता नहीं है, मेरे यहाँ तो अभी तक कुछ नहीं लगा है, मैं रोज़ाना इसको कर देती हूँ। और ये प्लांट बहुत ऊँचा भी हो जाता है, बहुत टॉल हो जाता है, और मुझे टॉल वैसे प्लांट आपने बताया भी मुझे बहुत पसंद है, तो दिखाती हूँ मैं आपको। ये बहुत लंबा हो गया था, तो मैंने देखें काट के सारा इधर लगा दिया, इसलिए कि इतना लंबा हो गया था। तो आप इसको देखें, इसके इस तरह से बेबीज़ निकलते हैं, हम इसको कटिंग के ज़रिए भी ग्रो करते हैं। इसके बेबीज़ भी निकलते हैं। देखिए साइड में देखिए इसके ब्रांचेस निकल आई हैं, और ये इतना ऊंचा हो गया था, तो मैंने एक यहाँ पे लगाया, ऊपर का पोर्शन मैंने इसका ये वाला इधर लगाया, तो इस तरह मैंने सारा, और बहुत ईजी है। आप जब भी इसकी कटिंग लगाइए तो ये बात याद रखें कि आपने इसको शेडी प्लेस में रखना है। मिट्टी आपने बहुत अच्छी लेनी है, वेल ड्रेन, 50% सैंड, ऐसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल उसी तरह सैंड की मकदार रखिए। अब पानी आप कम डालेंगे, इसलिए कि देखिए सॉफ्ट वुड होता है, इसमें ज़्यादा पानी बहुत होता है, ऑलरेडी इतना पानी है, हम उसमें और उसको पानी ऑफर करते रहेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो ये मैंने लगाया और सारे ही देखें लग गए, और सब देखें सब में ब्रांचेस भी निकलनी शुरू हो गई हैं। तो आप इस तरह कीजिए कि आप इनको काट के लगा लीजिए, लेकिन आप इसको मतलब पानी मत दीजिएगा, चेक करते रहिएगा, पानी ख़त्म हो जाए तो आप फिर पानी डाल दीजिए। तो इतनी आसानी से ये प्लांट हमारे घर में लग जाता है, देखने में भी बहुत खूबसूरत होता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसके अलावा कोकोडमा में भी ये बहुत अच्छा लगता है, मैंने कोकोडमा में भी इसको बना के लगाया हुआ है। इंशाल्लाह जब कोकोडमा की वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, एक और आपको बनाना सिखाऊंगी, तो उसमें आपको दिखाऊंगी कि हम कोकोडमा में किस तरह से सारे प्लांट्स लगा सकते हैं। तो इस तरह से चलिए सारी बातें हो गई आपसे बहुत सारी, तो फिर इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।